पुलिस ने छांगुर के भतीजे को गिरफ्तार किया है। भतीजे का नाम है सोहराब। एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। सोहराब पर आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने का आरोप है। एसटीएफ की टीम ने उतरौला में बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके भतीजे सोहराब को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर, पुलिस ने एक गिरफ्तारी की अवैध धर्मांतरण के मामले में, और इस बार गिरफ्तारी छांगुर के भतीजे की हुई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, कहां से हुई गिरफ्तारी, कैसे पुलिस इस तक पहुंची और क्या हासिल हुआ है? देखिए, अभी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हाँ, छांगुर के कुछ करीबियों से पूछताछ हो रही है, जिसमें उसका एक भतीजा शामिल है। एफआईआर में भी छांगुर के एक भतीजे सबरोज के नाम का जिक्र है, और एक छांगुर का बहुत करीबी है रशीद, वो भी एफआईआर में नामजद आरोपी है। ये बात सोर्सेज ने कंफर्म की है कि सबरोज, रशीद, इन सब लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कुछ जो बीते दिनों एटीएस ने अपनी छापेमारी में सबूत जुटाए हैं, कस्टडी रिमांड के दौरान छांगुर और नीतू की कस्टडी रिमांड के दौरान जो सबूत जुटाए हैं, जो पूछताछ हुई है, उसी के आधार पर इन लोगों से भी पूछताछ हो रही है। तमाम सबूतों का और जो बयानों का है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जैसे ही तमाम चीजें वेरीफाई हो जाएंगी, ऑफिशियल रूप से इन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल के लिए सोर्सेज का यही कहना है कि हाँ, 3-4 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, जिनको सबूतों के आधार पर, बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसमें रशीद और छांगुर का भतीजा सबरोज और एक दूसरा भतीजा और एक अन्य करीबी और रिश्तेदार भी शामिल है। जी, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। अब सोहराब की भी गिरफ्तारी हुई है, जो कि भतीजा है, और ये भी अवैध धर्मांतरण में शामिल था। आजमगढ़ में इसने कई लोगों का धर्मांतरण करवाया है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। गिरफ्तारियों के साथ साथ रेड भी चल रही है। ईडी ने लखनऊ और मुंबई में छांगुर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी के अधिकारियों ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के 14 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें बलरामपुर के 12, मुंबई के 2 ठिकाने शामिल हैं। अगर बलरामपुर की ही बात की जाए तो सुभाष नगर, बाबा ताजुद्दीन, दुसवा स्टैंड, आशिपिया, मधुपुर, पूर्व प्रधान जुम्मन, मधुपुर, दुर्गेश स्थानों और छांगुर की कोठी पर छापेमारी हुई। कुल 12 जगह हैं बलरामपुर में जहां पर रेड डाली गई। ये छापेमारी अवैध वित्तीय लेन देन के मामले में हुई है। ईडी की टीम ने बलरामपुर के उतरौला, मधुपुर गांव और रेहरा माफी गांव में छांगुर के ठिकानों पर यह कार्रवाई की। मुंबई में भी 2 जगहों पर छापेमारी हुई है, शहजाद शेख के ठिकानों पर, जो छांगुर के साथ जुड़ा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बलरामपुर में ईडी की रेड की ये तस्वीर है। 15 टीम इस वक्त रेड में जुटी हुई है। बीती रात से ही ये रेड चल रही है। वहीं सलाखों के पीछे छांगुर है, और छांगुर की बात की जाए तो अब तक यूपी एटीएस ने उससे पूछताछ की है। ईडी भी इस मामले की छानबीन में जुटी है। छांगुर और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन, उससे पूछताछ की गई। उतरौला में भी ईडी की छापेमारी। ईडी की लगातार छापेमारी उतरौला में चल रही है। उतरौला में 12 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि असीपिया हसनी हुसैनी कलेक्शन, जो छांगुर बाबा का एक प्रतिष्ठान, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान छांगुर का माना जाता था, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, यह प्रतिष्ठान भी नीतू उर्फ नसरीन के नाम से था। इसके अंदर अभी ईडी की छापेमारी चल रही है। जवान यहाँ पर तैनात हैं, अंदर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। उन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। वे दस्तावेज जो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस पूरे मामले में। जिस तरह से काला साम्राज्य उतरौला के मधुपुर से चलाया जा रहा था, वो साम्राज्य को लेकर के ये छापेमारी हो रही है। अभी जब रिमांड पर लिए गए थे छांगुर और नसरीन, उसके बाद तमाम राज उगले हैं। उन राज के आधार पर और तमाम जो साक्ष्य संकलन हुए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर पूरे देश में ये छापेमारी की जा रही है। छांगुर गैंग पर एटीएस की कार्रवाई जारी है। छांगुर के 3 करीबियों को एटीएस ने उठाया।
छांगुर के करीबी रशीद से एटीएस इस वक्त पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आ रही है, लगातार छांगुर के करीबियों की गिरफ्तारी हो रही है। एक और शख्स को एटीएस ने पकड़ा है और 3 को एटीएस ने अभी अभी गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक तरफ छांगुर का भतीजा वो गिरफ्तार किया गया, 2 और लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। बलिया में कोल्ड ड्रिंक्स से लदा तेज रफ्तार ट्रेलर पलट गया। सड़क पर गिरी कोल्ड ड्रिंक्स लूटने के लिए राहगीरों में होड़ मच गई। कोल्ड ड्रिंक्स के लूटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर को छोड़कर भाग गया। ट्रेलर गाजीपुर से बक्सर जा रही थी। नरही थाना इलाके की ये घटना है जहां पर हादसा हुआ। फास्ट था गाड़ी। अच्छा। गाड़ी बिल्कुल फास्ट था और ब्रेक बिल्कुल लिया है। ब्रेक लेने के बाद भी देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक लेने के बाद जो कि बिल्कुल रोड पर बिल्कुल कर चुका है NH पर। तो ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर हम लोग पकड़े हैं। पकड़ने के बाद चोट आया है क्या ड्राइवर को? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। जैसे ही ट्रॉली जो है ब्रेक जैसे वो लगाया पीछे, तो उसका ट्रॉली अलग हो गई है और पलटी हो गई और जो इंजन है उसका अलग हो चुका है। और ड्राइवर महिला जो चोट लगा कहाँ की थी? अभी छोटा उनको भेजा गया है। बिल्कुल हम लोग ई-रिक्शा से जो बैठा कर और हम लोग पहुंचा दिए हैं। बरेली जिला जेल में तैनात जेलर सुशील वर्मा की लापरवाही ने सभी को हैरान कर दिया। जहां जेल में बंद आरोपी राजीव शर्मा को तय तारीख से पहले ही 23 जून को शाहजहांपुर की जिला अदालत में पेश किया गया, जबकि अदालत ने इस दिन कोई तारीख तय नहीं की थी, जिसके बाद मामले में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और डीएम ने जांच के आदेश दिए। पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी की जा रही है। दरअसल अदालत में पेश होने के लिए आरोपी राजीव शर्मा को 29 जून की तारीख दी गई थी, लेकिन जेलर ने आरोपी को 26 जून को पेश किया जाना था, लेकिन जेलर 23 जून को ही पेश होने के लिए 100 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर भिजवा दिया, जिसके बाद जेलर के खिलाफ जांच चल रही है। आजमगढ़ के सर सैयद इंटर कॉलेज के उप प्रबंधक गालिब पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है, जहां एक शिक्षिका की सास ने बहू का धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया और आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये मामला अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल में सर सैयद इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब अभिषेक, इस मामले के बारे में बताएं। सास ने आरोप लगाया है एक शख्स पर कि बहू का धर्मांतरण करवाया गया। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी, मैं इनका निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे। आजमगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल में स्थित सर सैयद इंटर कॉलेज के उप प्रबंधक गालिब पर एक शिक्षिका है सीमा मौर्य, जिनकी सास ने धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है और साथ ही साथ उन्होंने अहरौला थाने में तहरीर भी दी है और सीधा तौर पे आरोप लगाया गया है कि वहां के जो उप प्रबंधक गालिब हैं उनके द्वारा उनकी बहू को जबरन वहां पर रखा गया है और उनसे नमाज पढ़वाया जाता है और धर्म परिवर्तन का भी लगातार प्रेशर किया जा रहा है, जिसके बाद से उनकी बहू स्कूल छोड़कर हट चुकी है और उनके जो परिजन है वो लगातार प्रबंधक पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि वो पुराना कुछ विवाद चला आ रहा था, जिसको लेकर इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। तमाम बिंदु हैं जिनको लेकर के हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी संज्ञान में आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं न कहीं एक बार फिर से आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन कराने का और प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे प्रकरण को जांच का विषय बता रही है, उसके बाद कार्रवाई की बात कर रही है। जी, धन्यवाद अभिषेक जानकारी देने के लिए।